एक्चुअली व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए ना लोग करते क्या है, वो उठाते ही इख्तलाफी मसला है, झगड़े वाला मसला या कोई ऐसा मसला जिसमें बहुत डेप्थ होती है। अब एक नॉर्मल बंदा क्या करता है, वो जो है ना वो जाता ही उस मसले पे अब देखने के जैसे मैं आपको एक बताता हूँ कि एक हजरत हैं, चल रहे हैं आजकल माशाल्लाह मार्केट में, तो उन्होंने अपने वीडियो का जो मौजू बनाया था ना, वो ये बनाया था कि इन्होंने अपना मसलक चेंज क्यों किया। वो कोई ईरान के कोई आलिम दीन थे, पता नहीं कौन थे, सही है, तो वो अहले सुन्नत से अहले तशय्यो की तरफ चले गए। ठीक है। और फिर उनकी पूरी किताब के ऊपर बारे में जो ना उन्होंने सिखाया कि वो आप बीती क्या उन्होंने लिखी है। अब उसके अंदर चंद ऐसी चीज़ें लिखी हुई थी कि जो मतलब एक बेवकूफ़ाना सी इसलिए लगी कि यार ये हमारे मसलक में ये होता ही नहीं है, जिसकी बुनियाद पर आप कह रहे हैं कि हमारे मसलक में ये हो रहा था, मैं इससे बदजन हो गया और मैं वहाँ पर चला गया। ये मैं खुलासतन इशारातन मैं आपको कह रहा हूँ। अब अगर आप इस वीडियो को देखेंगे, इस वीडियो को देखने के बाद आपको आपसे रिलेटेड चीज़ कुछ भी नहीं मिलेगी सही, जो आपकी बुनियादी नीड है। आपसे ये सवाल नहीं पूछा जाएगा कि जंगे सिफीन और जंगे जमल में क्या हुआ था, सही है। आपसे ये सवाल नहीं पूछा जाएगा। आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि बताओ कि तुमने अल्लाह ताला के बारे में जो अकीदा रखना था वो सही रखा था, नहीं रखा था। फिलहाल आपका मशवरा क्या है कि जो बंदा ये इन वीडियोस की तरफ जा रहा है तो पहले वो इन वीडियोस को देखे, या इन वीडियोस ऐसी वीडियो आए तो वो फौरन? देखिए ये वाले मसले ना हल हो चुके हैं, सही है, ये वाले मसाइल बहुत पहले ही हल कर दिए गए हैं। यकीनन 1400 साल गुजर चुके हैं। सही है ना, 1400 साल पहले हो चुके हैं। हमारे उलमा ने इसमें जो मोहतात अंदाज से चीज़ें लिखनी थी वो लिख भी दी हैं, जी हाँ, और लिख कर जो है ना वो एक तबके को जिसको बतानी थी उसको बता भी दी है। सही, ये हर एक के मसले नहीं हैं, हर एक के मसले, ठीक है ना। माँ बाप का झगड़ा अगर होता है तो माँ बाप के झगड़े में औलाद जो है ना वो अगर फैसला कर भी रही होती है कि भाई यहाँ पे वालिदा की गलती है या वालिद साहब की गलती है, तो वो फैसला करके साइड में हो जाती है, पूरी दुनिया में गाने नहीं गाती। बिल्कुल सही, हमारे घर में झगड़े हुए थे। बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जो चीज़ें पहले से तय हो चुकी हैं उसको उठाकर फिर वापस आवाम को उलझाया जा रहा है। इस पे सवाल मुफ्ती साहब ये आता है कि बुखारी शरीफ में है, मुस्लिम शरीफ में है, जब रावियों ने ये बात बताने में नहीं शर्माया ये लोग बताने में, उन्होंने खुल के बताया, तो हमारी नॉलेज के लिए ही बताया। लोग ये कहते हैं तो बोलते फिर उलमा इकराम या मुफ्तियान इकराम क्यों मना करते हैं कि भाई इन मसलों को नहीं पढ़ा? देखिए मसला ये है कि आप अगर डायरेक्ट जो है वो, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, बच्चा बहुत ज़हीन है, 5 क्लास का बच्चा, वो कहता है मुझे मैट्रिक में बैठना है, आप बैठने देंगे? बिल्कुल बैठने नहीं देंगे। वो आपसे लड़ रहा है कि भाई मुझे तो आते हैं सारे मज़ामीन, सब कुछ कर सकता हूँ, मैं बहुत ज़हीन हूँ, मुझे जाल उठाने दे दो, मुझे, हाँ, वो आपको आप देंगे उसको? नहीं, बिल्कुल नहीं क्यों? देंगे। सही आप बात कहेंगे किताबों में जाल उठाने का तरीका तो लिखा हुआ है। हाँ, वो आपसे कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं गूगल से पढ़कर आया हूँ, मैंने पूरी तहकीक की, आप मुझे क्यों नहीं बैठने दे रहे? मैंने सारे ट्यूटोरियल्स देखे हैं लाइन बाय लाइन, मुझे उड़ाने दें जहाज, आप बैठने देंगे उसको जहाज में? तो क्या आपका मतलब ये है कि आप कहते हो कि भाई पहले बुनियादी चीज़ें सीख लो, इतना इल्म हासिल कर लो, और जब तुम वहाँ तक पहुँच जाओ तो ये हदीसें भी पढ़ लेना? बिल्कुल ऐसा ही है आपका मतलब? बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ठीक।